ओके गाइज, तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने एक नया। और टॉपिक ये है कि हम लैंग्वेज में अच्छे इम्प्रूवमेंट को कैसे लाएं आगे। यानी कि हम लैंग्वेज का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, जो एक्सप्रेशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फीलिंग के साथ, जो भाव के साथ में लैंग्वेज बोली जाती है, उसको हम कैसे यूज करें। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि जब हम लैंग्वेज में बात करते हैं, इंग्लिश में खासकर, तो हम चीजों का ध्यान रखते हैं कि हमें स्ट्रक्चर के साथ यूज होने वाले नए वर्ड यानी वोकैबुलरी, वो सब कैसे इस्तेमाल होगा। तो लोग बाग बोलते हैं इंग्लिश में, और बहुत छोटे छोटे पैटर्न हैं। देखें, स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात है तो कुछ लोगों ने कमेंट में भी किया है, और कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि आप थोड़ा लेक्चर से रिलेटेड वीडियो बनाएं। लेक्चर से रिलेटेड भी आएगा कि हम स्पीकिंग जो करते हैं, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल जीरो से उठ के और एडवांस इंग्लिश तक कैसे हम ले जा सकते हैं। तो हम जीरो से और एडवांस का वर्जन वो भी आएगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा वोकैबुलरी और थोड़े एक्सप्रेशंस पे वर्क करने वाले हैं, तो जो आज की डेट में एडवांस लेवल पे बोली जाती है। क्योंकि बिना वोकैब के, बिना अच्छी वोकैबुलरी के आप इंग्लिश में अच्छा प्रभाव नहीं बना सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम लैंग्वेज बोलना शुरू करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें कुछ डायलॉग्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि किसी फ्रेंड से रिलेटेड बात मैं करूं तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यार क्या जाता है यार कोशिश करने में, तो व्हाट गोज टू ट्राई हम ऐसे बोल लेते हैं। कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू ट्राई, ऐसे भी बोल लेते हैं। तो इस अंदाज में जब हम बोलते हैं तो ये एक्सप्रेशन यूज हुआ। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि यार, अगर मैं पिछले जमाने बीत वो दिन जो चले गए, तो अब जो दिन चले गए, बोलने के दो स्टाइल है। या तो आप ऐसे बोलोगे बैक इन द डे, यानी वो वक्त जो लौट गया, या फिर उसी अंदाज को दूसरे अंदाज में, गॉन आर दोज डेज, ये भी स्टाइल है बोलने की। गॉन आर दोज डेज, वो दिन चले गए जब कभी मैं डॉक्टर था। तो बैक इन द डे व्हेन आई यूज्ड टू बी ए डॉक्टर, या व्हेन आई वाज अ डॉक्टर, दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग है। यूज्ड टू बी के साथ और वाज के साथ में दोनों में फर्क है। तो वो जब लेक्चर आएगा तो हम उसको समझाएंगे कि दोनों में फर्क क्या है। गॉन आर दोज डेज, इसका मतलब भी वो है कि वो दिन चले गए, यानी वो जमाना चला गया। तो ये बोलने का हमारा एक नया स्टाइल है, तो इनको आप अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। बैक इन द डे व्हेन आई वाज अ डॉक्टर, तो जब मैं डॉक्टर था, पुराने जमाने की बात है, तो यह बहुत बीती हुई बात है। या फिर मैं बोल सकता हूं बैक इन द डे व्हेन आई वाज अ टीचर। कोई आदमी बोला बैक इन द डे व्हेन आई वाज अ लीडर। कोई आदमी बोला है कि बैक इन अ डे when I was something, means I was a rich person, I was a doctor, teacher, leader and engineer. तो आप back in the day लगा के आप इसमें बोल सकते हो। या back in the day I used to work here, मैं पिछले बीते दिनों में या जो वक्त चला गया उनमें मैं यहाँ पर काम करता था, जॉब करता था, आप ऐसे बोल सकते हो। तो used to के साथ बोलेगा, या I was in this company, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये दोनों अंदाज हैं। अभी हम धीरे धीरे एक्सप्रेशन के साथ साथ लैंग्वेज पे भी वर्क करेंगे। तो हमारे ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड से, उन नीडी लोगों के लिए जिनको लैंग्वेज सीखनी है लेकिन पैसे के अभाव के कारण वो बहुत अच्छे एक्सप्रेशन नहीं सीख पाते। तो हमारे चैनल से आप, हमारे चैनल के माध्यम से, इसके थ्रू आप लैंग्वेज की उन चीजों पर कमांड पा सकते हैं। तो ये जो अभी मैंने बैक इन द डे और गॉन आर दोज डेज, ये दोनों बातें बताई हैं, और व्हाट गोज टू ट्राई, व्हाट गोज टू से, क्या जाता है बोलने में, व्हाट गोज टू स्पीक, बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू लर्न, सीखने में क्या जाता है। तो ये जो पैटर्न है इनको आप फॉलो करें, और फॉलो करके अपनी लैंग्वेज में इनको यूज करें और इंग्लिश को अपनी बेहतर बनाएं। तो चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू, बाय, चलो।